हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज के इस छोटे से सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे टेलीग्राम क्विज के। आपको पता ही होगा कि भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एक डेली क्विज कराया जाता है और उस क्विज से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए। 5 क्वेश्चन में टोटल लिया, 5 किसके रीजनिंग के। ठीक है, क्वेश्चन लेने की वजह है कि जिन बच्चों ने इसको करेक्टली ठीक किया 50% से कम है, तो यानी अपने आप में एक अलार्मिंग बात है कि 50% से कम बच्चे किसी क्वेश्चन को अगर ठीक करते हैं तो उसे हमें डिस्कस करना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी शुरू करते हैं इस सेशन को। और अगर देखिए आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप डेली क्विज पार्टिसिपेट तो करेंगे। इसके अलावा वहां पर मैं आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, तो उसका फायदा उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंट एजेस ऑफ अश्वनी एंड जगन्नाथ आर इन रेशियो 3:2। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अश्वनी एंड ईशान, अब देखिए ईशान एक तीसरा बंदा आ गया, विल बी 1:2। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ईशान इज 47 years, देन आफ्टर 5 years व्हाट विल बी द एज ऑफ जगन्नाथ। देखिए पहले क्या होता था, इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैथ्स के अंदर आते थे। जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ एजेस है ये पहले आपका मैथ्स के अंदर आती थी, बट आजकल अब देखा जा रहा है, जो ट्रेंड है वो ये देखा जा रहा है कि आपकी रीजनिंग के अंदर इन क्वेश्चंस को दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही सिंपल है, 3 बंदे हैं, एक है अश्वनी, एक है जगन्नाथ और एक है आपका ईशान। ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने। फिर इसने क्या बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ अश्वनी एंड जगन्नाथ क्या है, रेशियो 3:2 है, ये 3:2। ठीक है, बात क्लियर है। फिर इसने ये बोला है आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अश्वनी एंड ईशान, तो पहले 5 साल आगे जाएंगे, तो इसमें आगे चलते हैं +5 year। ठीक है, इसमें भी आगे +5 year जाएंगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, अश्वनी और ईशान की, सॉरी अश्वनी और ईशान है ना, ये हटाइए यहाँ से, जगन्नाथ से यहाँ पे आइए। अश्वनी ईशान तो क्या एज है इनकी, 1:2 है। ठीक है, ये 1:2 है। इसने बोला कि जो प्रेजेंट एज है ईशान की 47 year, यानी यहाँ पे जो एज है ईशान की वो कितनी, 47 year है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि 5 साल बाद ईशान की एज कितनी होगी। आप बोलेंगे 5 years बाद ईशान की एज 52 होनी चाहिए, और 52 तो 2 रेशियोज के वैल्यू के बराबर है, यानी एक रेशियो के लिए यहाँ से कितनी है, 26 है। ठीक है, यानी आप यहाँ से ये बोलेंगे कि अश्विनी की इस वाली कंडीशन पे आके, यानी 5 साल बाद एज कितनी है, 26 है। तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, 21 रही होगी, और यहाँ पे 3 की वैल्यू 21 है। ठीक है, और हमसे देखिए पूछा क्या है, जगन्नाथ की एज पूछी है आफ्टर 5 years। ठीक है, 5 साल के बाद। तो अभी देखिए अभी परसेंटेज कितनी है जगन्नाथ की, आप बोलेंगे यहाँ पे 3 की वैल्यू 21 है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज कितनी आएगी जगन्नाथ की, 14 आएगी, और 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 19 years हो जाएगी, यानी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 36% बच्चों ने इसको करेक्टली आंसर किया, तो जो कि अपने आप में एक अलार्मिंग बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से अब आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारी क्लैरिटी आ गई होगी, भाई किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको चल गया पता होगा। बाकी देखिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपका प्रॉब्लम ऑफ एजेस के लिए अलग से एक लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, चलिए बाकी चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 1 January 2001, यानी 2101 की बात हो रही है, इज अ थर्सडे, देन व्हाट डे विल बी ऑन 30 December 2101, यानी इसी साल की बात हो रही है। यानी 2101 में अगर आपका जनवरी का जो पहली तारीख है उस पर थर्सडे है, तो आपको बताएं 30 दिसंबर को क्या दिन होगा। अब देखिए अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वगैरह को रेगुलरली देखा है, फॉलो किया, तो कोई बच्चे जिसने उनको फॉलो किया है वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो आपको याद होगा, अगर कोई बच्चा मेरे को फॉलो करता है रेगुलरली, तो मैंने एक शॉर्ट में ये बताया था, एक नोट करके आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, कि इन अ नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, लीप ईयर की बात नहीं। ठीक है, नॉर्मल ईयर जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट डे जो होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट डे क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि 2101 जो कि आपका लीप ईयर नहीं है, एक नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 1 January, 1 Jan, और इसी ईयर की अगर मैं बात करूँ 31 December की, ठीक है, जो कि आखिरी दिन होगा इस ईयर का, वो क्या होगा, थर्सडे ही रहेगा। ये भी थर्सडे होगा और ये भी थर्सडे होगा। ठीक है, बात क्लियर है। मुझे इससे एक दिन पहले बताना है, 30 तारीख बताना, तो क्या होगा, एक दिन पहले चले जाएंगे तो वेडनेसडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। आपको बस इस बात को ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। अगर आपको देखिए ये बात नहीं ध्यान रहती, लेटेस्ट से आपको नहीं ध्यान है, तो फिर आप देखिए क्या करेंगे, आपको पता है 1 तारीख से लेकर 30 दिसंबर तक किसी नॉर्मल ईयर में कितने दिन होंगे, 364 डेज होंगे। इसको आप 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसमें आप उतने दिन आगे पीछे चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, 5, 4.5, 5.8, 7.8, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मेरे को बताने क्या आएगा। सो देखिए इस तरीके के सीरीज के क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराए थे नंबर सीरीज में। आपको याद होगा मैंने मतलब रीजनिंग के 3 चैप्टर्स को कवर करा दिया है, एक है आपका मिसिंग नंबर, एक है नंबर सीरीज, एक है आपका कैलेंडर, और बाकी बहुत ही जल्द हम और भी चैप्टर्स को कवर करेंगे जैसे सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। ठीक है,
सो फिलहाल आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बाकी अगर देखिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो एक बार आप जाके जरूर उन जो नंबर सीरीज के जो आपकी सेशन लिए उनको देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। सो देखिए आप देखिए 15 है, 5 है, 4.5 है, 5. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 15 है, 5 है, 4.5 है, 5.8 है और आपका 7.9 है। आगे क्वेश्चन में आप बताना आपको क्या आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, आप मुझे बताइएगा मैं 15 में 0.2 की मल्टीप्लाई करूं और इसमें +2 करूं तो कितना आएगा। आप बोलेंगे 0.2 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसमें 15 में तो आपको 3 मिलेगा, +2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली अब इस 5 में अगर मैं 0.3 की मल्टीप्लाई करूँ +3 करूँ तो आप बोलेंगे 5 3 50 यानी 1.5 +3 करेंगे, इंटू कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट वाली टर्म को, और +3 करें तो 4.5 आ जाएगा। यानी आप समझ गए ये जो हम कर रहे हैं इससे हमें वाला टर्म मिला, ये जो हमने यहाँ पे कारनामा किया इसके साथ उससे हमें मिला। तो अब देखिए आगे देखते हैं। तो 4.5 को अगर आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1.8 मिलेगा, और +4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5.8 मिलेगा। तो आप समझ गए यहाँ पे 0.4 + 4 और आगे का 0.5 + 5 होगा, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही आगे जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू में 0.5 करेंगे +5 करेंगे, और यहाँ पे जब आगे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इंटू 0.6 + 6 करेंगे। तो आप 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए अब देखिए मल्टीप्लाई करने के तरीके होते हैं सबके अपने अपने। मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक करके करता हूँ। जैसे मैं 79 को सीधे मल्टीप्लाई ना करके 7 को मतलब 70 को मल्टीप्लाई कर लूँगा, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर लूँगा। मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। बाकी हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है करने का, तो आपको जो तरीका ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 7 6 42 तो 4.2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 6 54 तो 0.54 हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 4.74। अब इसमें +6 करेंगे तो आपको जाएगा 10.74, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 पेयर्स ऑफ नंबर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर वाइल 1 इज डिफरेंट, चूज दी ऑड वन आउट। यानी ये कह रहा है कि भाई देखिए ये 4 आपको पेयर दे रखे हैं, आंसर तो खैर आपको हर एक का दिख ही रहा है यहाँ पे, बट आपको अब देखना है लॉजिक क्या है। तो इनमें से 3 सेम है और एक का लॉजिक कुछ अलग है, मतलब वो लॉजिक फिट नहीं हो रहा बाकी 3 के साथ, ठीक है। सो देखिए देखते हैं कैसे करेंगे इस ऑड वन आउट को। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, 12 × 8 करेंगे, 12 × 8 96 आता है, 24 × 4 करेंगे 96 आता है, और वहीं 16 × 6 करेंगे तो अभी आपका 96 आता है, ठीक है। बट वहीं अगर मैं 12 × 6 करूंगा तो 72 आता है, जो कि इन बाकी के 3 लॉजिक यानी जिसमें क्या होता कि 2 नंबर्स के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके 96 से आता, ये फॉलो नहीं हो रहा फर्स्ट वाले में। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं आपका क्या है, ऑड वन आउट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी बेसिकली ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं इसको। तो देखिए बी है, यहाँ सी है, फिर यहाँ ई है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर क्यू है और फिर जी है, ठीक है। यही तो है। सब देखिए कैसे करेंगे, पहले हमेशा क्या करिए, इनके प्लेसेस लिख, जैसे 2 है, ठीक है, फिर ये सी और ये ई है, सॉरी, ठीक है। सी क्या 3 है और ई क्या है आपका 5 है, और इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर क्यू है आपका 17 और जी है आपका कितना होता है, जी बताइए, ये होता है आपका 7, ठीक है, ये 7। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए कोई लॉजिक लगाएंगे नंबर्स की तो कुछ फिट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक और गैप ले लेंगे। तो 2 से 3 का गैप आपका होगा 1 का, फिर 3 से 5 का आपका गैप हो जाएगा 2 का, फिर 5 से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का कुछ गैप बनेगा और फिर एक और गैप बनेगा, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पे कुछ गैप आएगा, पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे हमें निकालना क्या आएगा। और 17 7 का एक गैप आप देखिए किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए 17 में पहले 26 तक जाएंगे तो 9 और 7 आगे का है तो 16 है, यहाँ पे क्या आएगा गैप आपका 16 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1 है 2 है 16 है। अब जैसे आप 1 2 16 दिमाग में आता है, आपके दिमाग में क्या बात आएगी, भाई कहीं ऐसा नहीं डबल डबल हो रहा हो, जैसे 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16 हो सकता है ना, इस बात आए आपके दिमाग में। वैसे भी बहुत सिंपल सी बात है, ये आपकी इजी दिमाग में आ जाएगी। तो देखिए ये 1 × 2 हो रहा होगा, फिर इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, फिर इंटू 2 करेंगे आप देखिए 8 आ रहा है, और फिर इंटू 2 करें 16। यानी ये जो लॉजिक मैंने सोचा है भाई डबल वाला ये फिट हो रहा है। तो यानी आप यहाँ समझ गए कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा नंबर आएगा जिसका 5 और इस नंबर का डिफरेंस तो 4 आएगा और इस नंबर का डिफरेंस 8 आएगा। तो देख लेते हैं भाई क्या नंबर होगा। तो 5 + 4 करेंगे 9, और देखिए 9 और 17 में डिफरेंस कितने का 8 है, ठीक है। यानी आप समझ गए कि भाई यहाँ पे वो लेटर होगा जिसकी पोजीशन 9 होती है आई, ठीक है। तो यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इनका लॉजिक आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है आपको इनके रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और इसके अलावा और भी कोई डाउट है आपका किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। और हाँ एक और बात, कल आपका 2 जून से लेके 2 जून से लेके 12 जून है 12 जून तक का
आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे आपके अपलोड हो जाएंगे इन दी मॉर्निंग @5 AM। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 5 बजे सुबह सारे करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएंगे। और देखिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस सेशन को, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है कि आपका मॉडल्स ऑफ CRM का भी एक लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, और मॉडल्स ऑफ CRM देखिए मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चार्ट्स के थ्रू आपको समझाया, तो इसको भी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये आपको शाम को 4 बजे के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली सेशन में। चलिए बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।